दोस्तों, आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस की सहायता से डाटा इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस की सहायता से आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश या कमांड्स देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है, यानी कि हम कोई भी आदेश देते हैं तो जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद में है आउटपुट डिवाइस। ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से कंप्यूटर से यूज़र रिजल्ट प्राप्त करता है, अर्थात जो हमने डाटा दिया उस पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है वह रिजल्ट जहाँ शो होता है या जिनके माध्यम से ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से वह रिजल्ट आता है उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर की स्क्रीन, एलईडी की स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर आदि। प्रोसेसिंग यूनिट में जहाँ कंप्यूटर प्रक्रिया करता है वह उपकरण आते हैं, जैसे कि हमारा सीपीयू। फिर है डाटा। तो डाटा कंप्यूटर की भाषा में उन सभी आंकड़ों या तथ्यों को कहा जाता है जो कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं, जैसे कोई नंबर, कोई रो, कॉलम, टेक्स्ट, लेटर, वॉइस, पिक्चर आदि। जो भी हम इनपुट डिवाइस की सहायता से जो भी हम कमांड्स देते हैं या जो भी हम टाइप करते हैं उन्हें कंप्यूटर अपनी भाषा में सिर्फ और सिर्फ डाटा समझता है। डाटा समझता है। यूज़र जो कंप्यूटर का उपयोग करता है वह उसका उपयोगकर्ता या यूज़र कहलाता है। अब देखिए, कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसे हिंदी में संगणक यंत्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। कंप्यूटर की फुल फॉर्म C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। यानी आमतौर पर संचालित ऐसी मशीन जो विशेष रूप से तकनीकी, शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए, कंप्यूटर की कोई ना कोई विशेषता होती है। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी गति। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे वर्ष में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में हार्ड से हार्ड गणनाएं कर सकता है। तो यह जो भी कार्य करता है वह बहुत स्पीड से करता है, इसलिए सबसे बड़ी विशेषता कंप्यूटर की स्पीड है। फिर आता है शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है, यानी वह गलती हमसे हो सकती है। कंप्यूटर को हम जो भी डाटा देते हैं, कंप्यूटर उस पर सही तरीके से कार्य करके हमें रिजल्ट दे देता है। विशाल भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM आदि में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में कम स्थान में अत्यधिक सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं, अतः इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक व असीमित होती है। फिर है विविधता। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता रखते हैं। फिर है परिश्रमशीलता, स्फूर्ति। मानव कार्य करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर को एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित माना गया है। इसे थकान या बोरियत महसूस नहीं होती और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। एक विशेषता है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। कंप्यूटर आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। गोपनीयता, सिक्योरिटी। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर।
नो IQ और जीरो लेवल। कंप्यूटर का IQ लेवल नहीं होता। कंप्यूटर में खुद से कुछ करने का दिमाग नहीं होता, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता। नो फीलिंग्स, यह अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर सकता। नो थिंकिंग कैपेसिटी, यह कुछ भी सोच समझ के कार्य नहीं कर सकता। यूजर डिपेंडेंट, यह अपने आप से या स्वयं से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इस पर कार्य करने के लिए एक यूजर की आवश्यकता होती है। कैन नॉट एक्सप्रेस आइडिया, यह अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये भी एक कंप्यूटर की सबसे बड़ी सीमा है या लिमिटेशन है, यह अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।